like a Hellcat. हेलो बिंदास लोगों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास बायो में। टुडे वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन चीज़ों का मतलब फूड, गैसेस और जितने भी हम लोगों के अलग अलग कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, द सेल इटसेल्फ इज द ऑर्गेनिज्म। इसमें ये बोला जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो एक सिंगल सेल ही करती है, क्योंकि वो सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे कि अमीबा, वो सिंगल सेल ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। अगर वो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जितने भी लाइव प्रोसेस हैं अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब वो एक सिंगल सेल, वो ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन कर रहा है, जो कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स करती हैं। इन सम स्मॉल किंगडम लाइक स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि स्पॉन्जेस बहुत छोटे छोटे सेल्स का एक किंगडम होता है जिससे स्पॉन्ज बनता है, जो आपके गद्दों में और जिससे आप ब्लैक बोर्ड रब करते हो। जो स्पॉन्जेस, कलरफुल स्पॉन्जेस होते हैं, वो एक फुली फर्निश्ड एक चीज़ होती है जिससे मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। पर वो पहले पहले जब वो जिससे जिससे स्पॉन्ज बनाया जाता है, जिससे मतलब वो ऐसे जिसको उससे शेप दिया जाता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पर जब उसको फर्निश किया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो वो जो स्पॉन्जेस हैं वो एक किंगडम में रहते हैं। तो एक स्पॉन्ज मतलब बहुत सारी स्पॉन्ज वाली सेल, तो वो किंगडम होता है, स्पॉन्ज किंगडम। जैसे स्मॉल स्मॉल, ऐसा नहीं किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमेलिया बहुत बड़ा किंगडम है जिसमें हम लोग भी आते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनिज्म आते हैं। पर स्पॉन्ज किंगडम एक बहुत छोटा किंगडम है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द अपटेक ऑफ न्यू मटीरियल्स इज बाय बॉडी सरफेस इटसेल्फ। ज़्यादातर जो आप प्लांट्स देखेंगे वाटर के अंदर, तो वो लोग गैस किससे लेते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप उसको देखो एक्वेरियम में, जो ज़्यादातर प्लांट्स देखोगे तो उसकी बॉडी सरफेस पे आपको बबल्स 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 दिखेंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी सरफेस से ही, पूरी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। द अपटेक ऑफ मटेरियल बाय बॉडी सरफेस इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, या फिर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं इसको, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको फॉलो करते हुए जब कोई वाटरी मतलब लिक्विड मटेरियल अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है कंसंट्रेशन टर्म्स को फॉलो करते हुए, तब उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या अलग अलग गैसेस का डिफ्यूजन होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड अ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग के पास भी ट्रांसपोर्टेशन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एनिमल्स अलग अलग टाइप के, मंकी ले लो, काऊ ले लो और टाइगर ले लो, बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप भी जानते होंगे। तो उनको भी ऐसा नहीं है वो डेवलप्ड हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है। द साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिंथेसिस। जो साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और सिंथेसिस हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जो साइट्स हैं सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन की जो साइट्स हैं और सिंथेसिस की जो साइट्स हैं, वो क्या करी जाती हैं, वो दूसरे ऑर्गन से बड़ी दूर रखी जाती हैं। एंड सिंथेसिस आर वेरी स्पेसिफिक एंड आर सेपरेटेड बाय अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे सिंथेसिस आप मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका नेजल चेम्बर या फिर जो नोज है जहाँ से आप खा रहे हो वो दूर है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन का, जहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ से सिंथेसाइज या फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स हैं वो कहाँ हैं, दूर दूर डिस्टेंस पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर ये चीज क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए बीच में। दूसरी कंडीशन क्या है, गैसेस का होना चाहिए एक मूवमेंट। और तीसरी चीज क्या है, हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म्स को उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए बीच में। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है हम लोगों का कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना चाहिए। और तीसरा क्या है हम लोगों का ऑस्मोसिस के अंदर, कि वाटर के लिए होना चाहिए या फिर लिक्विड वाली चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस पर एक्टिव ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं, जिसमें हम लोग को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चली जाती है। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, मेम्ब्रेन की तो जरूरत पड़ती है, पर ऐसा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप जानते होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है जाने के लिए, पर कुछ चीज़ों को करती है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने को करती है, पर शुगर मॉलिक्यूल्स को जाने को नहीं करती है। तो जाए कैसे शुगर मॉलिक्यूल अंदर, वो अपने कंसंट्रेशन टर्म से अलग होके जाएगा, क्योंकि उसको कंसंट्रेशन टर्म के अपोजिट जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। तो इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें एक मेम्ब्रेन की दूसरी साइड जाती हैं वो कंसंट्रेशन टर्म को फॉलो नहीं करती हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट पे बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कितने ऑर्गेनिजम्स में और कैसे कैसे होता है। ऑर्गेनिजम्स में तो सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, यह आपने पहले ही इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स में देख लिया था। तो अब एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन, ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपने सुना ही होगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि अपने हमारे हार्ट से रिलेटेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी आपने 9th या फिर 8th क्लास में पढ़ ही लिया होगा, पर लिम्फ भी ब्लड टाइप का एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। पर ब्लड हम लोग की बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लिम्फ के, अगर हम लोग कंपेयर करें। ठीक है, तो प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है। एसेंट ऑफ सैप, सेल सैप तो आपने सुना ही होगा। सेल सैप, जो हम लोगों के साइटोप्लाज्म को भी सेल सैप बोलते हैं। जो सेल के अंदर जो हम लोग का सैप भरा होता है, सैप या फिर आप मान लो एक लिक्विड जो भरा होता है उसको सैप बोलते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ट्रांसलोकेशन, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो आपको अगर इस ट्रांसलोकेशन का मीनिंग पता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। Like a Hellcat.